ए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सिलेबस को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि आपका आरएसी ट्रेड का सिलेबस क्या है, तो आज की वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग ही बना रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड का सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो आपको ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ट्रेड का इंट्रोडक्शन, सेफ्टी, हेल्थ, फायर वगैरह के बारे में। ये पहला वाला टॉपिक तो हर ट्रेड में कॉमन होता है, हर ट्रेड में पढ़ना है। ट्रेड, परिचय, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उसके बाद फिटिंग और हैंड टूल आपको पढ़ना है। फिटिंग एंड हैंड टूल जिसमें आपको हेक्सा, फाइल, चीजल, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, ये सारी चीजें पढ़नी है फिटिंग एंड और हैंड टूल में, ठीक है। उसके बाद सीट मेटल वर्क पढ़ना है आपको। सीट मेटल में क्या क्या काम किया जाता है वो सारी चीजें पढ़नी है। वेल्डिंग पढ़नी है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पढ़नी है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। मौलिक विद्युत और एसी मोटर, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है और एसी मोटर है आपकी। अब आरएसी वालों को इलेक्ट्रिसिटी का भी काफी कुछ पोर्शन पढ़ना होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वगैरह और ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो ट्रांसफार्मर, मोटर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हिस्सा भी आपको पढ़ना है। तो याद रखना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और एसी मोटर, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़नी है। कहने का मतलब है ऐसे डायोड है और अलग अलग टाइप के डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह है, या ट्रांजिस्टर क्या है, रेक्टिफायर वगैरह क्या है, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी है। एफईटी, मॉसफेट वगैरह क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी आपको बेसिकली पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ मोटर वगैरह के बारे में और ट्रांसफार्मर वगैरह का इंट्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट्स आपको पढ़ना है, और फिर बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेटर पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर भी आपको पढ़ना है। एक्सपेंशन वाल्व एंड ड्रायर्स आपको पढ़ना है। रेट्रोफिटिंग एंड थर्मल इंसुलेशन पढ़ना है। विंडो एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर पढ़ना है। कार एयर कंडीशनर पढ़ना है। कूलिंग टावर पढ़ना है। मतलब आरएसी में एयर कंडीशनर तो पढ़ना ही है। अब एयर कंडीशनर पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद जल उपचार यानी वाटर ट्रीटमेंट, पंप और ब्लोअर आपको पढ़ना है। और वाटर कूलर, कंडेंसर, वाटर और बॉटल कूलर और डीप फ्रीजर आपको पढ़ना है। आइस क्यूब मशीन और आइस क्रीम प्लांट भी आपको पढ़ना है। वॉक इन कूलर एंड रीच इन कैबिनेट भी आपको पढ़ना है। वॉक इन कूलर एंड रीच इन कैबिनेट। कोल्ड स्टोरेज भी आपको पढ़ना है। सेंट्रल एयर कंडीशनर भी आपको पढ़ना है और साइकोमेट्री भी आपको पढ़नी है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको डक्ट पढ़ना है। कॉमर्शियल एसी प्लांट एंड चिलर पढ़ना है। पैकेज एयर कंडीशनर पढ़ना है। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग पढ़ना है। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस है आपका आरएसी का। अगर आप इस सिलेबस की पीडीएफ चाहते हो तो आप अपने ऐप पे क्लिक करोगे, नोट्स के सेक्शन में आपके ऐप में एक नोट्स का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप एक बार तो नोट्स के सेक्शन में एक दिखेगा सिलेबस। आप ऐप में नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे एक सिलेबस दिखेगा, सिलेबस का एक सेक्शन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ है आरएसी ट्रेड की, वहां पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, नोट्स पे क्लिक करते ही एक सिलेबस का सेक्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको आईटीआई आरएसी ट्रेड का सिलेबस दिख जाएगा। वहीं पे वेल्डर का भी सिलेबस होगा तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, आपको आरएसी ट्रेड का सिलेबस देखना है। अलग से आरएसी ट्रेड का पीडीएफ पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, आपकी क्लासेज कब से चलेंगी? आपकी क्लासेज मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे से। तो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाने हैं लाइव में उसकी क्लासेज मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो जानी है। आपको वीडियो देखनी कैसे है उसकी अगर मैं बात करूं तो आपको आपके ऐप पे ऐसे सेक्शन बना हुआ दिखेगा। देखो, वेल्डिंग दिखेगी आपको, मान लीजिए वेल्डिंग के आगे लिखा हुआ है बोथ। तो एक्चुअली जो आपका बैच स्टार्ट किया गया है ये दो ट्रेड को मिला के स्टार्ट किया गया है। ऐसे इस ट्रेड का जो नाम है वो है आईटीआई वेल्डर ऑब्लिक आरएसी ट्रेड, यानी आरएससी ट्रेड वाले भी इसी बैच में एडमिशन लेके पढ़ेंगे और वेल्डर ट्रेड वाले भी। तो वीडियो कैसे देखेंगे सर? क्या दोनों का सिलेबस पूरा सेम है क्या? नहीं, सिलेबस कुछ सेम है, कुछ सेम नहीं है। तो जो सेम सिलेबस है, जैसे वेल्डिंग मान लो, जितनी वेल्डिंग दोनों को पढ़नी है
वहां वेल्डिंग का एक सेक्शन बनवाया जाएगा और उसके आगे लिखा होगा बोथ। बोथ का मतलब ये वाला सेक्शन दोनों ट्रेड के लोगों को पढ़ना है। दोनों मतलब कौन? वेल्डर और आरएससी दोनों को। अच्छा ठीक है, यानी इस बैच में वेल्डर होगा या आरएससी ट्रेड वाला बच्चा होगा वही तो एडमिशन लिया होगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बच्चा तो लिया नहीं होगा। तो वेल्डर और आरएससी ट्रेड का बच्चा अगर एडमिशन लिया है, एक सेक्शन बना होगा वेल्डिंग का, लिखा होगा बोथ, ये इसका मतलब दोनों को पढ़ना है। ऐसे एक सेक्शन बना होगा वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट एक सेक्शन बना होगा, वहां पे भी लिखा होगा मान लीजिए बोथ, इसका मतलब इसको दोनों लोगों को पढ़ना होगा। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, ये दोनों लोगों को पढ़ना है। किसको? वेल्डर और आरएससी दोनों को। तो आपकी ट्रेड आरएससी है तो आरएससी वालों को पढ़ना है। ऐसे मान लीजिए सेक्शन बना होगा सेफ्टी का, मान लीजिए सेफ्टी बना होगा, सेफ्टी एंड फायर या ऐसे कुछ बना होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कुछ ऐसे करके, वहां पे लिखा होगा बोथ, इसका मतलब ये दोनों लोगों को पढ़ना है। दोनों मतलब किसको? वेल्डर और आरएससी को। यानी ऐसे जितने भी सेक्शन आपको नजर आए जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोथ, वो आप दोनों लोगों को पढ़ना है। दोनों का मतलब वेल्डर ट्रेड वालों को भी और आरएससी ट्रेड वालों को भी। तो आप आरएससी ट्रेड वालों उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ सेक्शन होंगे, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा कि कोई सेक्शन हमने बनवा दिया, मान लीजिए हमने एक सेक्शन बनवा दिया थर्मिट वेल्डिंग, मान लीजिए थर्मिट वेल्डिंग, मान लीजिए एक सेक्शन बनवा दिया थर्मिट वेल्डिंग, और इसके आगे लिखवा दिया ओनली वेल्डर, ओनली वेल्डर। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये केवल वेल्डर ट्रेड को पढ़ना है, आरएससी वालों को नहीं पढ़ना है। ये वाला जो हिस्सा है केवल वेल्डर ट्रेड को पढ़ना है, आरएससी वालों को नहीं पढ़ना है। तो जहां पे नजर आए ओनली वेल्डर, उस हिस्से को आरएससी वाले नहीं पढ़ेंगे, उस सेक्शन को नहीं टच करेंगे, उसमें जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको नहीं देखनी है, ठीक है। या मान लीजिए हमने एक सेक्शन बनाया रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, एक सेक्शन मान लीजिए दिखा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग मान लीजिए, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया ओनली वेल्डर, इसका मतलब ये केवल वेल्डर ट्रेड को पढ़ना है। तो अगर किसी भी सेक्शन के सामने ओनली वेल्डर लिख दिया, ओनली मतलब होता है केवल, ओनली मतलब होता है केवल, अगर हमने केवल लिख दिया इसका मतलब जिसका नाम लिखा है केवल वही ट्रेड वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर ओनली वेल्डर लिख दिया इसका मतलब इस टॉपिक को, इस सेक्शन की जितनी भी वीडियो होंगी उसको केवल वेल्डर ट्रेड के लोग देखेंगे, आरएससी वाले उसमें ताक झाक नहीं करेंगे, उस वीडियो को नहीं देखेंगे। बात आ रही समझ में? आरएससी वाले उसको नहीं देखेंगे। तो जितने भी टॉपिक में बोथ लिखा रहेगा तो वो तो दोनों को देखना है, यानी आरएससी वाले भी देखेंगे उसको, ठीक है। और जहां केवल वेल्डर नजर आए वहां आप हाथ मत लगाना, वो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, आपके आरएससी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां लिखा होगा ओनली आरएससी, जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग एक सेक्शन बनाया कार एयर कंडीशनर, कार एसी, मान लीजिए एक सेक्शन बना दिया कार एसी, ठीक है। तो कार एसी का आगे लिखवा दिया हमने ओनली आरएससी, इसका मतलब इसको केवल आरएससी वाले ही देखेंगे। कार एसी का एक सेक्शन बनवा दिया और लिखवा दिया ओनली आरएससी, मतलब इस कार एसी वाले सेक्शन में जितनी भी वीडियो होंगी वो केवल आरएससी वालों को देखनी है, वेल्डर वालों को नहीं। तो आप आरएससी वाले देखेंगे, यानी जहां ओनली आरएससी है वो आरएससी वाले देखेंगे, जहां बोथ है वो भी आरएससी वाले देखेंगे। अगर ओनली वेल्डर कहीं आ गया तो उसको वेल्डर वाले ही देखेंगे, वो आरएससी वाले नहीं देखेंगे। यानी ओनली आरएससी वाली जो वीडियो होंगी आरएससी वाले देखेंगे और बोथ वाली वीडियो आरएससी वाले देखेंगे। ऐसे और कोई सेक्शन मान लीजिए हमने बनवा दिया एसी मोटर, मान लीजिए हमने सेक्शन बनवा दिया एसी मोटर, मोटर कौन कौन सी होती है ये। अब एसी मोटर हमने लिखवा दिया ओनली आरएससी, इसका मतलब इसको केवल आरएससी ट्रेड के बच्चे ही पढ़ेंगे और वेल्डर वाले नहीं पढ़ेंगे। तो एसी मोटर में आगे लिखा रहेगा ओनली आरएससी, तो आरएससी वाले पढ़ना, इसको मत छोड़ देना। इसका मतलब है ये टॉपिक केवल आरएससी ट्रेड के बच्चों के लिए है, ये टॉपिक केवल आरएससी ट्रेड के बच्चों के लिए है, ये टॉपिक केवल वेल्डर ट्रेड के बच्चों के लिए है, ये टॉपिक दोनों के लिए। दोनों कौन? दोनों मतलब ये और ये दोनों लोग देखेंगे। एडमिशन या तो इस ट्रेड या इस ट्रेड का ही बच्चा लेगा, तीसरा कोई ट्रेड का तो लेगा नहीं, तो बोथ मतलब ये दोनों ट्रेड के बच्चे। बात आ रही समझ? बोथ मतलब दोनों, ओनली मतलब केवल। तो आप जब भी अपने ऐप पे कोर्स को देखेंगे तो कुछ सेक्शन ऐसे नजर आएंगे जहां लिखा होगा ओनली आरएससी, तो वो आरएससी वाले ही केवल पढ़ेंगे। कुछ सेक्शन ऐसे नजर आएंगे जहां लिखा होगा बोथ, तो दोनों ट्रेड के लोग पढ़ेंगे, वेल्डर आरएससी दोनों। जहां केवल वेल्डर लिखा होगा ओनली वेल्डर, उसको आरएससी वाले टच नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो लाइव क्लासेज होंगी वो नेक्स्ट वीक से होंगी।
क्या होंगे, नेक्स्ट वीक से आपका जो भी सिलेबस कराना है वो कराया जाएगा। बाकी और वीओडी भी अपलोड होगी। अभी कम से कम वीओडी अपलोड करवाई गई है, वेल्डिंग वाली वीओडी अपलोड करवाई गई है, बाकी की वीओडी और अपलोड होगी, मेटल नॉन मेटल वगैरह की वीओडी होगी, और भी जो टॉपिक्स आपके हैं वो अपलोड होंगे। लेकिन अभी कुछ वीडियो अपलोड करवाई गई, बाकी लाइव क्लासेज आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब लाइव क्लासेज होंगी तो आप लाइव क्लासेज कैसे देखोगे, तो आपको लाइव क्लासेज में 2 सेक्शन मिलेगा। एक सेक्शन दिखेगा इस नाम से, एक सेक्शन दिखेगा लाइव, ब्रैकेट में लिखा होगा ओनली वेल्डर, एक सेक्शन ये बना होगा लाइव में, और एक सेक्शन होगा लाइव ओनली आरएसी। लाइव ओनली वेल्डर वाले सेक्शन में वो क्लासेज होंगी जो केवल वेल्डर के लोगों को देखनी है, ठीक है, जो क्लासेज होंगी जो केवल वेल्डर के लोगों को देखनी है। इस क्लास की जो लाइव क्लासेज हैं उसको आरएसी वाले टच नहीं करेंगे, झांक मत करना इसमें, ठीक है। ये केवल वेल्डर वालों के लिए लाइव में जो क्लासेस चलेंगी, तो लाइव के 2 सेक्शन बनवाए गए हैं। ये सेक्शन होगा जिसमें केवल वेल्डर की क्लास चलेंगी और वेल्डर वाले ही देखेंगे, और आपके इसी बैच में एक सेक्शन है ओनली आरएसी का, इसमें जो क्लासेज आपकी चलेंगी उसको केवल आरएसी ट्रेड के लोग देखेंगे, इसको वेल्डर वाले हाथ नहीं लगाएंगे। तो बात समझ में आई क्या करना है। तो अगर आपकी ट्रेड आरएसी है तो आप लाइव में ओनली आरएसी ट्रेड से में जो क्लासेज होंगे नीचे से ऊपर वो देखना स्टार्ट करना, और वही आपको देखना है। बाकी वीओडी वाले में जो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है वहां पे जहां जहां बोथ लिखा होगा उसको देखना, या जहां ओनली आरएसी होगा उसको देखना। आरएसी वालों के लिए जहां ओनली वेल्डर होगा, चाहे लाइव हो चाहे ऐसा कोई सेक्शन हो, वो सेक्शन आप टच नहीं करेंगे। कौन, आरएसी वाले। तो लाइव का हमने 2 सेक्शन बनवा रखा है, एक केवल वेल्डर के लिए, एक केवल आरएसी के लिए। तो वेल्डर की क्लासेज इसमें चलेंगी जिसको केवल वेल्डर वाले देखेंगे, आरएसी क्लासेज इसमें चलेंगी जिसको केवल आरएसी वाले देखेंगे। तो आपकी रेड आरएसी है तो इसमें क्लासेज आपकी आएंगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है। वेल्डिंग की जहां तक बात है तो कुछ वेल्डिंग है जो दोनों को पढ़नी है एक साथ, जैसे आरएसी और वेल्डर को, तो वो वेल्डिंग ऐसे लिख करके बोथ लिख दिया गया है, तो दोनों लोग पढ़ेंगे। बाकी वेल्डर ट्रेड में वेल्डिंग काफी ज्यादा है, वेल्डिंग ही है मेनली एक तरीके से वेल्डर ट्रेड में। तो वेल्डर ट्रेड में और वेल्डिंग पढ़ाई जाने तो सब लाइव क्लास में होगी। तो वो लाइव क्लास में जो ओनली वेल्डर के सेक्शन में वेल्डिंग होगी वो आरएसी वाले नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि आरएसी वाले भी सोचे सर वेल्डिंग वहां तो पढ़ा साथ साथ तो ये भी वेल्डिंग पढ़ ही लेते हैं, नहीं। वेल्डर ट्रेड में बहुत डिटेल में और कई प्रकार की वेल्डिंग है, तो जो वेल्डिंग जिसके आगे बोथ लिखा है वो तो दोनों ट्रेड के लोग पढ़ लेंगे, आरएसी और वेल्डर वेल्डिंग दोनों ट्रेड के लोग। लेकिन जो वेल्डिंग इसमें पढ़ाई जाएगी ओनली वेल्डर में, वो केवल वेल्डर वाले देखेंगे। बात आई समझ में। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद अगर बैच से रिलेटेड कोई इशू है, बैच से रिलेटेड कोई इशू है, अब ऐप नहीं चल रहा है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं है, तो बेहतर इसके लिए आप करियर ऐप के हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लो या मेल कर लो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। या और कोई ऐसा इशू बैच वगैरह से रिलेटेड है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। 72-660-56-451 आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मैसेज डाल के व्हाट्सएप पे छोड़ देना, परेशान मत हो जाना तुरंत रिप्लाई के लिए। 72-660-56-451 व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको 1 2 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो जो बैच की जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, वीडियो कैसे देखना है, लाइव क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से चलेंगी, और सिलेबस इसका नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे अपलोडेड है। नोट्स पे क्लिक करोगे तो सिलेबस का एक सेक्शन होगा, उसमें वेल्डर और आरएसी दोनों का अलग अलग पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी हमने दे दी, बाकी आपकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से चलेंगी। अभी जो वीडियो जो अगर अवेलेबल है वेल्डिंग की, आप उसको देखना स्टार्ट कर सकते हैं, सेफ्टी भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। सेफ्टी हर ट्रेड के लोगों को पढ़नी होती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।